अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। सॉरी यार, यहाँ पे लाइट गई हुई थी और बड़ा मसला हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कुछ सेटअप बनाए और ज्वाइन किया। तो बाकी लोग कहाँ हैं? सॉरी सर, आवाज ब्रेकअप हो रही है आपकी। मैं कहा यहाँ पे लाइट्स का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो लाइट्स नहीं आ रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। ठीक है सर। बाकी लोग कहाँ हैं? शायद सर रमजान की वजह से सोए हो या आहिस्ता आहिस्ता आ रहे क्लास आगे 2 घंटे की है और स्टूडेंट गायब हैं। आ जाएंगे सर अभी। उनको ज़रा उठाएं, आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट होंगे। जी सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। फिर आपकी मदर कैसी हैं आप? मदर मदर अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। हम्म, सर बहुत अफसोस हुआ आपकी मदर का सुन के। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। बस अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था। जुमे को सुबह 8 बजे फोत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर अब बाकी घर वाले आप लोग ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब खैर खैरियत है। सर आप आज ना क्लास लेते, हम किसी और दिन रख लेते। काम तो पता है दुनिया के चलते ही रहते हैं। अल्लाह ताला बस उनको जन्नत में वो तो जगह चलते दे। ही रहते हैं। आमीन।
आमीन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन। सबसे अच्छी बात ये थी कि रमज़ान और जुमा ये अल्लाह ताला ने उनको हाँ जी, इनायत किया। माशाअल्लाह। लाहौर में कोरोना है ही बहुत ज्यादा। बस ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, स्टूडेंट ठीक है बहुत, हम? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, स्टूडेंट बड़ा लेट लेट आ रहे हैं। सर वो ना किसी ने कह दिया था कि 10 बजे क्लास स्टार्ट होनी है, जूम पे लिखा आ रहा था वो LMS पे। नहीं तो चेक करूँ मैं? जी सर, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि 10 बजे का लिखा आ रहा है जहर ने। हाँ सही अस्सलाम कह रहे वालेकुम हो, सर। 10 बजे का ही लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे लिखा गया। हम लोग तो कब वालेकुम से वेट सलाम। कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने कहा कि शायद 10 बजे स्टार्ट हो इसलिए। नहीं आप उनसे कह दें और सर इसका मेरा ना एक मैसेज इशू कर बन गया था। दें। जी, इसको मैं सर वो ठीक ना कर। मैं कल असाइनमेंट बना रही थी ना, तो मैंने मैंने ना अपने सेल पे पासवर्ड लगा रही थी, तो वो रोम टेम्प की वजह से ना इंक्रिप्शन थी, तो वो मेरे सेल को परमानेंटली लॉक लग गया है, तो मेरी असाइनमेंट नहीं अपलोड हुई। चलिए आप कर सर वो मेरी दीजिए। कोई चीज ओपन नहीं हो रही। सर वो व्हाट्सएप के थ्रू ही हो सकती है, वो जीमेल और वो सारा कुछ लॉक है। दोबारा फिर बना लें। सर आज शॉप्स बंद है, तो कल मैं अपना, नहीं, वो मैं यानी कि जिस सोर्स के थ्रू भेजनी वो सब पे इंक्रिप्शन लगाई हुई थी ना, तो वो अच्छा, सब ऑटो लॉक हो चुकी हैं। तो आज चलें कर शॉप भी लीजिए। बंद है, तो कल मैं अपना सेल से ही करवाऊंगी। सर कोई ठीक इशू है, तो नहीं ना? नहीं कोई नहीं। थैंक यू सर। सर अस्सलाम मैंने वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं? नेक्स्ट क्लास 9 बजे की रखें या 9:30 की सही है? तो 9:30 ठीक है। ठीक है। सर आपकी वालदा की डेथ हुई है सुना है सर, मैसेज जी, मिला था। ये मैसेज किसने अल्लाह किया था? ताला सर उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैसेज जनरेट किसने किया सर था? उनके लिए नहीं सर, ग्रुप में रीड किया था सर, पता नहीं किसने किया। अच्छा, चलिए अल्लाह ताला जिसने भी किया। अल्लाह अच्छा। ताला सर उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आमीन। उनकी आसानी। जी सर, ये एक महीना भी इतना मुबारक है, और मैं भी जुमे का दिन था। जी, जुमे को सुबह 8 बजे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में। आमीन।
अच्छा भी ये अटेंडेंस देखिएगा। अनीसा जुल्फकार, अनीसा जुल्फकार, आयशा रियाज, प्रेजेंट सर। फाइका फाइका, प्रेजेंट सर। फिजा इकबाल, फिजा इकबाल, हसनैन ताज, प्रेजेंट सर। इरम नाज, सर। कायनात हारून, प्रेजेंट सर। खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। मायरा अरशाद, प्रेजेंट। मारिया इब्राहिम, मुबर्रा अब्बास, मुबशरा हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद प्रेजेंट शादिर, सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, यस मोहम्मद सर। मोहम्मद इब्रार, सर। प्रेजेंट सर। सर अनीसा जुल्फकार की बता दें। अलीशा रिया जी कौन? अनीसा अनीसा जी, मोहम्मद इब्रार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद सलीम, यस सर। मोहम्मद उस्मान, यस सर, मोहम्मद उस्मान। नफीसा ताहिर, नफीसा ताहिर, नवीद कमर, यस सर। रिजवान अरशद, प्रेजेंट सर। रुबीना अदरीस, रुबीना, साहिल अहमद खान, सादिया अकबर, सना बिनते जायद, प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास, शफकत अब्बास, शुक्रुल्लाह, प्रेजेंट सर। सोबिया सदीक, प्रेजेंट सर। सैयद मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। तबस्सम निसार, प्रेजेंट सर। अरूज फातिमा, प्रेजेंट सर। उज़ैर खान, यस सर। प्रेजेंट। समिया महमूद। प्रेजेंट सर। अटेंडेंस मिस हो रही किसी की? सर फिजा इकबाल प्रेजेंट। था इकबाल फोर्थ। जी। और मोहम्मद इब्रार अपना माइक ऑफ कर ले। जी बाकी सबकी अटेंडेंस हो गई। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो असाइनमेंट की अगर आप डेट थोड़ी एक्सटेंड कर देते वो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा। कब तक सर हमें कंप्लीट हो थोड़ा सा जाएगा? टाइम, सर कब थोड़ा तक सा टाइम चाहिए। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सर आज तक का टाइम दे दें, रात तक का। चलें ठीक है, करवा दीजिएगा। फिर नहीं आप कल का कर दे, मेरी भी सबमिट हो जाएगी फिर। कल ही है ना, आज का मतलब कल ही होता है कि आज आप कंप्लीट करोगे तो कल जमा करवा दोगे। थैंक यू सो मच सर। कल का देते हैं। ठीक।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रुबीना द्रीस। सर नेट इशू की वजह से। जी क्या नाम है? रुबीना द्रीस। मैं लगा देता हूँ। जी सर। रुबीना अदरीस। जी सर। ओके लगा दी। थैंक यू सर। सर कोई मेरी भी और? लगा दें। नाम बोलो। मारिया इफ्राहिम। मारिया इब्राहिम। जी आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है इंटरपोलेशन। ठीक है। इंटरपोलेशन हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पहला जो काम करने लगे हैं प्रूफ एक करने लगे हैं। सपोज दैट एक्स नॉट एफ नॉट एक्स वन एफ वन एक्स टू एफ टू so on xn fn be the data points nth data points। टोटल ये n डाटा पॉइंट है। ठीक है। देन ये एक हम पोलिनोमियल अज्यूम कर रहे हैं p of x is equal to Pn of x is equal to a naught into x minus x1 x minus x2 so on x minus xn plus a1 x minus x naught x minus x2 and so on x minus xn plus a2 into x minus x naught x minus x1 and so on x minus xn plus an into x minus x naught x minus x1 x minus x n minus 1। ठीक है। ये हम लोगों ने एक पोलिनोमियल अज्यूम कर ली और इस पोलिनोमियल को नाम दे दें 1 का। ठीक है। और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी जी इसकी?
n n-1 ये n डिग्री होगी डिग्री n होगी एन होगी। विद ठीक है। be the polynomial of degree n which interpolate ठीक है, ये इंटरपोलेट कर रही है, इंटरपोलेट f at point xi where xi क्या है 0 1 2 3 and so on। ठीक हो गया? एनी प्रॉब्लम इसमें जो हम लोगों ने लेट किया अज्यूम किया इसमें कोई प्रॉब्लम? okay इंटरपोलेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, पहले इधर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर इसको रेस कर दूंगा। आप लोगों के पास अगर जूम करें कोई डाटा मौजूद है, x है 1 2 3 4 5, फंक्शन गिवन है 3 6 2 8 9, then if we want to find the value of 1.2 then it's not possible कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, f1 of 2 गिवन नहीं है, तो इसे फाइंड आउट करना या इसे इंटरपोलेट करना वो हमारा काम है, यानी एनी वैल्यू विच लाइज बिटवीन 1 and 5, ठीक है, इफ x बिलोंग टू 1 to 5 then find f of x। तो ये चीज़ है इंटरपोलेट, ठीक है, एनी वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 5 किसकी फंक्शन की, तो वो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो इंटरपोलेट कहलाता है। ठीक हो गया जनाब? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो प्लीज रिपीट करते हैं ये दोबारा। x है 1 2 3 4 5, f है 3 6 2 8 9, एनी वैल्यू, यानी जैसे अगर आपके पास है अज्यूम करें f of x is equal to sin of x या e raised to power x, तो f of 1 f of 0 is equal to e power 0 is equal to 1, f of 1 is equal to e power 1 is equal to 2.71, और इसी तरह से f of 2 समथिंग होगा, f of 3 समथिंग होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज जो सी हैं वो अगर आपके पास 1 2.71 और इसी तरह से ये मुख्तलिफ वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो क्या f of 2.3 की वैल्यू मौजूद है इस डाटा में? नो तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना इंटरपोलेट कहलाना होता है। To find the value of 2.3 is called the interpolate and the procedure is called interpolation। ठीक है? जी सर। अच्छा ये देखो, ये आपको शो हो रहा है? यस सर। जी सर। इसको देखो, द इंसर्शन ऑफ समथिंग ऑफ ए डिफरेंट नेचर इनटू द समथिंग एल्स, ठीक है, ये इंटरपोलेशन कहलाता है।
डेफिनेशन लिखी हुई है। और नीचे देखें डेफिनेशन, इंटरपोलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड बाय विच related known values are used to estimate unknown price or potential yield of a security। ठीक है, ये इंटरपोलेशन की डिफरेंट मतलब और भी आप लोगों को एग्जांपल इसमें मिल जाएंगी कि डाटा जो है वो फाइंड आउट करना जो कि एक्चुअली हमारे पास मौजूद नहीं है विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू विच इज़ नॉट अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यूज, ये इंटरपोलेशन है। क्लियर है ये बात? जी सर। अब इसमें एक मेथड होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, और एक है इंटरपोलेशन। दोनों में कोई फर्क है? आइडिया? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर एंड इंटरपोलेशन। जी सर सेम है दोनों? नहीं, सर नहीं पढ़े हुए ये। ये दोनों पढ़े हुए हैं आप लोगों लीस्ट ने, बीएस में पढ़े पढ़ा हुए हैं। हुआ है सर। याद नहीं होगा। अज्यूम सर करें कि ये ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, दीज आर द जी डिफरेंट पॉइंट्स। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू सम पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइंस अज्यूम कर रही हैं, ठीक है, और कुछ जी पॉइंट्स जो उनसे उनमें से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो ये लाइन फाइंड आउट होती है विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। यानी लीस्ट जब स्क्वेयर। आप अगर सपोज करें x की वैल्यूज हैं आपके पास 1 2 3 4 5, फंक्शन की वैल्यूज हैं 7 23 18 7 या 9 5, तो इनकी मदद से अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर फाइंड आउट करें तो आपके पास पैराबोला बनेगी। ठीक है, और डेफिनेटली इंटरपोलेशन की मदद से भी पैराबोला बनेगी। लेकिन जब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से मे बी इनकी वजह से कोई आपके पास इस तरह की पैराबोला बन जाए विच इज पासिंग थ्रू द सम पॉइंट्स एंड मे बी पासिंग नियर टू द सम पॉइंट्स। लेकिन जब इंटरपोलेशन की बात करते हैं तो इंटरपोलेशन क्या करता है कि वो हर एक पॉइंट में से पास करता है। ठीक है, इंटरपोलेशन क्या करते हैं, हर पॉइंट में से पास करते हैं। अ कर्व विच इज पासिंग थ्रू ईच पॉइंट्स जो गिवन है। ठीक है, द इंटरपोलेटेड कर्व इज पासिंग थ्रू ईच पॉइंट्स विच आर द गिवन। ओके, जी लीस्ट स्क्वेयर में वो हर पॉइंट पे से नहीं पास होता, वो एस्टिमेटेड वैल्यूज निकलती हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें हर इंटरपोलेशन में पॉइंट से पास करते हर हैं। पॉइंट में से पास करता है। शकरुल्लाह, आर यू विद अस? Yes, sir. You understand difference between interpolation and least square? Sir, the last graph of fx and fx in x and f, I did not understand that. Okay, The sound was of okay. If you have some points like this, in interpolation our curve is passing through each point. Okay, yes, sir. but in the method of least square, maybe your curve passing through some points, or maybe even maybe it is not possible passing through the any point, but passing near to the dead points.
Okay, least square sir. method. And this is the interpolation. Say, thank you, sir. Okay. You may ask question anytime if you don't understand. Okay, sir. Okay, thank you. So if you have some points x0, f0, x1, f1, x2, f2, and so on x1 and fn, and our target to find a polynomial which is passing through each and every points. Okay, Okay, sir. टारगेट समझ आ गया सबको भी क्या टारगेट है हमारा? जी सर। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम if you check that equation number 1, here you have only the product of some values. This is the product of Some values. some value, x minus x1 into x minus, that means that you just multiplied each term and you got a polynomial of degree n. But a0, a1, a2 and so on an are unknowns. Okay, unknown constant. So our target to find these constant a0, what is the value of a0, a1, a2 and an. So in equation 1 you have some unknown a0, a1, a2. So our target to find the value of a0, a1, a2 so on an. Yeah. Is it clear? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let ये लिखूं कि टारगेट क्या है? चलो लिख देता हूँ। Here we found, here we want to find a0, a1 and so on an. So let Pn of x I is equal to fi. ठीक है, I is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. जी. So if we put, this is the equation number 2 from 1 and 2. If you check equation number 1, there are total n terms. How many terms in this equation? N terms. And down. How to check these are the n term? Sir, N constants. सर n कोफिशिएंट्स है ना सर, a वो नॉट तो टू है। a। This one the first term, this was the second, this one third and this one n. ये सारी एक टर्म है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं इन अ पोलिनोमियल और इन एनी फंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ साइंस equal to the total number of terms in the function or polynomial. Okay, so in this equation total number of polynomials are n. If you check first term, this is the first term. Shakarullah, this is a Yes, sir. First term. row. So if you check first term, you find out that in first term x naught is missing, Yes, sir. and if you check second term there is no Yeah, x1. X1.
ठीक है, and Yes, sir. in third term x2 is missing, and in last term xn is missing. g. So uh, if you assume xi, sorry, ith term, then there is no I value. ऐसा ही होगा ना, जी because here you let Pn of xi is equal to fi, so there is no xi in this term. जी So if you put here xi, then क्या होगा जी? Anybody guess what is the uh, what we get from the equation number 1 and 2? इक्वेशन 1 में आप कह रहे हैं? जी चलें, मैं आपको बताता हूँ. If we put x naught in equation number 1, what you get? जी सर फर्स्ट टर्म में हासिल होगी ना, बाकी जीरो हो जाएगा. बाकी जीरो हो जाएंगी. एग्जैक्टली देखो, if you put x naught in equation number 1, then you have p n of x naught is equal to a naught x minus x1 x minus x2 and so on x minus xn. And when you put x naught in this equation term, then x naught minus x naught 0, and the product of 0 with any term is 0. So second term is 0 and third term is also 0 and so on, nth term is also 0. So you have only the first term. Is it clear? Yes, sir. Ji Shakarullah? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If we put x1, then you have only second term, because if you put x1, then definitely first term is 0, third term is 0 and so on, nth term is 0, and you have only the second term. Yes, ऐसा ही sir. होगा. And similarly, if you put x2, x is equal to x2, then third term is remaining and after other terms must be 0. ऐसा ही Zero. होगा. Yes, sir. Yes, sir. Or if you put x is equal to xi, then I term is remaining और बाकी सारी क्या हो जाएंगी? 0. Zero हो जाएंगे. ठीक है. So you have fi is equal to ai into xi minus x naught into xi minus x1 and so on. ये भी लिख दो ताकि आसानी हो जाए. xi minus xi minus 1 into xi plus 1. Where is xi? यहाँ xi क्यों नहीं लिखा? Anybody? सर वो 0 हो जाएगा तो. वो है ही नहीं इस टर्म में. 0 हो जाता तो ये प्रोडक्ट है सारा ही 0 हो जाना था. ये देखो, इन फर्स्ट टर्म देयर इज नॉट x नॉट. इसमें है x नॉट पहली टर्म में. सर आई है तो फिर आई नहीं होगा दूसरी साइड पे, जैसे इधर आई नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी राइट xi minus xi minus 1 into next term is xi minus xi plus 1. So यस सर. between these two terms there is no xi term. ठीक है? Any problem?
No, sir. Everybody is clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it is possible to write in this form. AI is equal to Fi divided by xi minus x naught, xi minus x1, so on, xi minus xn. जी, ये ठीक है? Yes, sir. और I is equal to 0, 1, 2, 3 and so on up to n. And then xi is equal to fi divided by pi xi minus x naught. Pi start from जी, उस यहाँ लिख दो j. X. J is equal to It's 10:17. n, but j is not equal to I. Okay, sir. Because if I term there is no xi, so that's why j is not equal to I, and the remaining term j is equal to 0 to n, except when j is equal to I. But in first term you write x naught is missing, in second x1, and X1. similarly in third x2 and so on. So I think is j is not equal to I minus 1. Why? और यहाँ n minus 1 आएगा, ये n minus 1, और here is n minus 1. Because if the total number of values n है, कितनी है? इधर हमने क्या लिखा हुआ है? n है, तो फिर ठीक है, n तक ही जाएगा, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं n प्लस 1. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n प्लस 1. Why total number of terms are n plus 1? जी कोई बताएगा? जी सर जी सर, इसमें 1, सर एक ए नॉट 2 and 3 1 से total लेकर are n n. तक है, जी 1 to n and और then वो a n n ए naught. नॉट वाली. जी that's why जी total सर, number n of terms are n plus 1. जी क्लियर है जनाब? ये Yes, sir. ये तो फिर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री n तो नहीं होगी फिर? डिग्री तो n नहीं होगी ना, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, देखो n तक ही जा रहे हैं. हम्म, n प्लस 1 है, तभी एक मिस होने की वजह से n रह गया ना. ओके ठीक हो गया जी. जी? कोई और क्वेश्चन? सर ये पाई हमने यहाँ पर क्यों यूज किया है? इसका मतलब आपको आइडिया है ये क्या होता है? जी जी बिल्कुल. क्या? Summation. Sum समेशन. and pi use for product. ओके ठीक है. ठीक है, pi use for product and sigma use for summation. जी सर जी. जी एनी प्रॉब्लम? जी किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. तो आपके पास ये सारी वैल्यूज निकल आई, कौन सी? a naught, when you put a I is equal to naught, then you have a value of a naught. If you put I is equal to 1, then you have value of I1, and so on other values, where I is equal to 0, 1, 2 and so on n. Using 3 in 1 by 1 and 3 इसको कह लो, ये जो हम लोगों ने इसको
इसको कह लो या ये जो नीचे लिखी हुई है जिसको मर्जी कह लो, ये भी 3 है और ये भी एक्चुअली वही है, एक ही बात है जी। 1 में पुट कर देते हैं, A0 की जगह A1 की जगह A2 की जगह AN की जगह, तो क्या लिखेंगे? Pn of x is equal to x minus x1 x minus x naught 2 so on x minus xn जी। और वैल्यू ऑफ a नॉट, दिस वन, that mean f1 sorry f0 over x naught minus x1 because you put I is equal to naught, so x naught minus x1 x naught minus x2 and so on x naught minus xn। ठीक है जी। जी सर। इसी तरह से नेक्स्ट a1 की वैल्यू, ठीक है, a1 प्लस साइन x minus x naught x minus x naught into x minus x2 x2 so on x minus x and n n whole divided by x naught minus x2 आएगा x1 minus x naught x1 because I is equal to 1 x1 minus x3 x2 ठीक है सर 2 आएगा 2 so on x minus xn multiplied by f1 f1 जी and so on x minus जी x minus x naught x minus x1 so on x minus xn minus 1 divided by xn minus 1 minus x naught सर n minus 1 नहीं आएगा जी वही आएगा जी ठीक है जी। सर ये ऊपर F1 वाली टर्म जो ऊपर आपने लिखी है वहां पे नीचे x1 चल रहा है तो लास्ट टर्म में x आपने ये 1 है ना, सॉरी क्या एंड कह वाली रहे में हैं? तो रह गया था, एंड में नहीं लिखा था, वो रह गया था ये अच्छा नीचे। जी जी मैं लिख देता हूँ जी। इक्वेशन नंबर 4 Shakarullah, are you clear how to write this Yes, sir. equation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा क्या ये पॉसिबल, मतलब जस्ट फॉर नोटेशन, दिस टर्म write in this L1 of x, ठीक है, this term L2 of x exactly L2 of x and last term is on ln of x Ln of x। तो P of n किस तरह से लिखी जा सकती है? L1x plus L2x Pn of x is equal to L1 L1 of of x x f जी naught f naught plus प्लस L2 of x L2 of f1 x। एक काम ना करें,
इसको लिख लेते हैं L नॉट, इसको लिख लेते हैं L1। ठीक है, L नॉट L1 जस्ट अज्यूम कर रहे हैं ना वैल्यूज जी ऑफ सर x, F1 ऑफ F1 ऑफ x सेम हो जाएंगी प्लस प्लस L2 L2 ऑफ ऑफ x, F2 F2 ऑफ x अप टू सो ऑन अप टू सॉन प्लस ln ऑफ L x x और f ऑफ F x, और यहाँ पे भी वही नोटेशन यूज कर लें। और Pn of x is equal to sigma I is equal to 0 to n 0 to n Li of x of x into Fi function of of x I of x। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। और ये आपको मैंने निशान लगा दिए हैं कि L नॉट वगैरह क्या है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर नो सर। नो सर। तो इक्वेशन नंबर 5 इज कॉल्ड लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 क्या कहलाती है? Lagrange interpolation जी, इक्वेशन नंबर 5 इज सेड टू बी जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। एक थ्योरम है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, आसान सा है। पहले नोट एक लिख लें, नोट इस थ्योरम समझ लें। Li of x is equal to 1 if I is equal to j, और 0 0 and does not I equal to is not equal to j। ये सबको वैसे यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ देखो, ठीक, ये नीचे वाला अगर हमारे पास 1 नहीं आएगा तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाता है। जब भी आप यहाँ पे क्या है I इज इक्वल टू जे, तो ये नीचे वाला 1 होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर वाला जो उनसे है वो Li का पता चल गया ये क्या होता है? जी इसमें वैल्यूज पुट करके देखना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। यस थ्योरम क्या है जी? थ्योरम है प्रूव दैट sum of I is equal to 0 to n Li of x must be 1। ये सबको ऐड कर लो, 1 आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये प्रूव करना है आपने। जी सर तो ये वैसे ही Explain- करना है, असाइनमेंट में मैं इंक्लूड आपको होगा? एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल है ये, जस्ट x माइनस x1 ओवर x माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे x नॉट आएगा जी, x1 f नॉट प्लस x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट f1। ठीक है, ये छोटी सी हम लोगों ने वैल्यू ले ली। क्लियर है ये बात? जी यस सर। पॉइंट्स हमारे पास क्या है? जस्ट
x1 x0 f1 सॉरी एंड x1 f1, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स की मदद से ये लिखा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1 प्लस x माइनस x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 इज इक्वल टू 1। यही है ना L0 और L1। दिस वन इज L0 and this one L1. L1। According to our given proof, must sum of these two must be equal to 1। 1. तो left hand side x minus x1 over x0 minus x1 minus x minus x0 divided by x0 minus x1। ठीक है? ये तो प्लस आता है दरमियान में। नहीं, मैंने इधर से कॉमन ले लिया। ठीक है? Why? Because both ठीक है। terms are same। फिर x0 एलसीएम लेंगे अब इनका। x1 अच्छा तो x minus x माइनस x1 x1 माइनस minus x x plus प्लस x0। x0 एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे। जी माइनस x0 और फिर वन वन आ minus जाएगा। x1 divided by x0 minus x1 is equal to 1। 1 ठीक है? सेम जी इसी तरह से आप लोग सेकंड की ले लो, थर्ड की ले लो, या फिर यहाँ जितने सारे ये टर्म्स हैं ये वाली, इन सबको ऐड करो, एलसीएम लो, आपके पास 1 ही आएगा। जी सर। ठीक है? इजी प्रूफ है, कोई इसमें मसला नहीं है, इसलिए आप लोगों को कह दिया। सो ठीक है सर। पॉसिबल है, सॉल्व कर लोगे? जी सर। शुक्रिया। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जी। लाइन सीधी नहीं लग रही। The Newton divided difference। इसको हम लोग करने जा रहे हैं। देयर आर सम नोटेशंस हैं, वो देखते हैं और फिर हम लोग आगे मतलब कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। लेट एक्स नॉट एफ नॉट x1 f1 x2 f2 and so on xn FN fn। ठीक है? कितने टोटल पॉइंट है जी? N एन n एन प्लस 1 X नॉट जी एक्स नॉट भी है। जी।
वाह ठीक आयशा, है आज तो आप ये थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रही हो। सर आज आ गई हूँ ना। अच्छा जी। Let x naught, f naught, x1, x1, f1 और so on these be the distinct points, different data points है ना, ठीक है हमने। जी अच्छा, अगर हम लोग ये लें, ये स्लोप्स टाइप बनती है 1 माइनस वाई एफ नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट, दो पॉइंट्स को, ठीक है। सिमिलरली f2 माइनस माइनस f1 F1 डिवाइडेड बाई और x2 माइनस x1 एक्स नॉट एक्स वन x1 और so on fn minus fn minus 1 divided by xn एक्स minus एन F10 माइनस माइनस एक्स minus 1 एन माइनस are वन called the first order difference, first order difference, ठीक है, and denoted by f of x j j plus 1। जी क्या लिखूं, एफ जे प्लस 1 माइनस एफ जे, चेक करें, f1 माइनस एफ नॉट, f2 माइनस f1, fn माइनस n1, तो द यही फर्स्ट बनता टर्म है। इज ग्रेटर जी देन, सर so fj plus 1 minus fj whole divided by जी एक्स जे प्लस वन xj माइनस plus एक्स 1 जे minus माइनस एक्स जे xj, ठीक है। और j is equal to 0 1 0 1 2 and 2 so on n, ठीक है जनाब, यस जी सर सर। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये वाला फर्स्ट डिफरेंस है। क्या चीज़ है, फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो द रेशियो, ये रेशियो है ना, दो टर्म्स ऊपर है, मतलब ये इसको रेशियो ही बोलते हैं ना, जी सर। द रेशियो एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स जे प्लस 1 माइन कॉमा एक्स जे प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स जे कॉमा एक्स जे प्लस 1। अब ये मैंने क्या लिखा, गौर करें ज़रा। सर आगे वाली टर्म जो आपने लिखी है उसको प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट, तो डिफरेंस लिखा है आपने। मैंने जस्ट डिफरेंस लिखे हैं, दो डिफरेंस लिखे हैं। यस सर। सेकंड का फर्स्ट है। एफ ऑफ एक्स जे प्लस 1, ठीक है, और जे प्लस 2, नोटेशन देखें, जे प्लस 1 बाद में आ रहा है, जे 1 आ रहा है पहले, चेक करें, जी ठीक है। एक्स जे और एक्स जे प्लस 1, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक्स जे प्लस जे 1 प्लस एंड 1 एक्स जे एंड प्लस जे 2 प्लस 2 माइनस एक्स जे प्लस 1, एंड जे मतलब प्लस दो 1। चीज़ों का डिफरेंस ले लिया। अगर गौर करें तो ये क्या है, जे प्लस 1 एंड जे प्लस 2, ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं, 1 2 3, यानी एक्स नॉट x1 x1 x2 x2। तो मैंने क्या किया, और इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ x2 सॉरी x1 कॉमा x2
माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट नॉट कॉमा x1। x1। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं x नॉट x1 x2। तो जी सर। x1 सेंटर वाले को यूज कर लिया, x1 और x2 एंड देन x नॉट x1। ठीक, यानी पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, देन फिर जी इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर ओके डिफरेंस सर। बिटवीन दीज टू x1 and x2 and then take the first order difference between x1 and x naught। ठीक है, जी सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। शकरुल्ला, आर यू क्लियर? शकरुल्ला, शकरुल्ला, you are with us? Yes, sir. Yes, sir. Are you My clear? co-host. Yes, sir. Confirm? Yes, sir. This is the second difference. जी, this is a second difference exactly. Whole divided by xj plus 2 minus x, xk plus 1। ठीक है, and this is denoted by f of xj comma xj plus 1 comma xj plus 2। This is called a second difference। सर ये जो माइनस नीचे एक्स जे लिखा वहां पे जे प्लस 1 नहीं आएगा? नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट 3 पॉइंट है x2 और x1। ठीक है, आर कॉल्ड सेकंड डिफरेंस। second difference। Sir, J from 0 to 1, 0 to n. जी जी, 0 to n। ठीक है, j from 0 1 2 and so on n। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। अब मसलन अगर आपके पास पॉइंट्स ये हो x नॉट फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 f1, ये x नॉट भी बेशक लिख दो, f नॉट f2 f3 and we want to find f of x 1 x2 and x3, then what is the value? जी क्या होगी? Sir, इसकी वैल्यू होगी f x1, of x2 f f of of f x2 of x3 x2 minus x3 x3 exactly, minus f of x1 x minus f of x1 नहीं x1 हाँ x2 जी x x2 x2 x1 x1 और x2 yes sir whole divided by x3 x3 minus 3 minus minus x x1 ठीक है x1 x1। yes क्लियर है सबको? yes sir यस सर। सर इसी आपने आइडिया इसमें एक्स नॉट इंक्लूड नहीं किया हुआ? नहीं, वो मैंने फाइंड सिर्फ ये करना चाहा, ये वाला। x1 x2 x3 के लिए करें ना सिर्फ हाँ जी, जस्ट एक एग्जांपल लिए ना, अगर वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर वो आपने लिखा था ना तो मुझे लगा आपने इंक्लूड किया अगर है आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो x2 x1 और x नॉट, देन f of जी x2 बोलो x1 x1 minus x2 x2 yes sir, minus x naught minus x x naught और naught x1 x x नॉट x1 और x1 x1
डिवाइडेड बाय x2 minus x naught. x x2 नॉट, minus सॉरी x0. सॉरी, ठीक है। x naught. Yes, यस sir. सर। तो इसी आइडिया को एक्सटेंड किया जा सकता है किसके लिए, nth के लिए, ठीक है। अगर n के लिए एक्सटेंड करना चाहें तो क्या होगा, f ऑफ x1, जी बल्कि x नॉट से स्टार्ट कर देना, x नॉट, x1, x2 x2 एंड सो ऑन so xn। n देन यहाँ क्या लिखेंगे, f f ऑफ of n minus 1 equal to f of x1, 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 x2, x3 x2 and so on up to xn, xn, exactly, minus up to f xn, of x naught, x naught, x1 and so on x of n x1 minus 1, up to x minus 1, whole divided x by minus 1, n minus 1, xn minus xn minus x xn naught, minus xn x minus naught. x naught. ठीक है। Right. तो ये एनी ऊपर प्रॉब्लम, वाली दोनों टर्म कैसे लिखी हैं? देखो 0 to xn है ना, ठीक है, तो 0 वाले को छोड़ दिया, x1 से xn तक चले गए। यहाँ पे भी अगर गौर करो तो यही कुछ कर रहे हो। पहले तो हम दो दो टर्म्स नहीं लिख रहे थे। हाँ, दो दो टर्म लिखते थे कि तो हमारे पास टोटल 3 टर्म थी ना, x1 x2 x3। अब अच्छा क्या आगे से एक्सटेंड कर n दिया, n to terms n हैं, n terms, सर आगे n चलो। plus 1, n plus जी 1 terms हैं। हाँ जी, n+1 टर्म है, दैट्स वाई इस तरह से लिखा। जी सर। जी क्लियर सबको, जी Yes, sir. प्रॉब्लम। नो सर। अच्छा एक बात याद रखना, नोटेशन चेक करें, यहाँ मैंने क्या किया है, x2 x1 x0 नॉट नोटेशन। यहाँ मैंने नोटेशन क्या लिखी थी, x0 x1, यानी यहाँ पे एंड वाली सबसे पहले, स्टार्ट फ्रॉम x2 देन x1 देन x0। यहाँ क्या लिख दिया, x0 x1 x नॉट x2 xn, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नोटेशन वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना है, यस सर। ठीक है। ठीक। नोट में क्या आएगा फिर, नोट divided difference are independent of points involved in it, ठीक है। डिवाइडेड जो आप लोगों को निकाल रहे हो, डिवाइडेड डिफरेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स या डाटा पॉइंट्स involved in these difference, ठीक हो गया। एनी प्रॉब्लम, यानी नोटेशन वाइज आप जो मर्जी लिख दें और उसी के मुताबिक वहाँ पे आगे रिजल्ट भी लिखें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। और ये प्रूव कर सकते हो, कौन सा? यही ये जो नोट लिखा है, ये नोट कह लें, थ्योरम कह लें, ये थ्योरम भी हो सकता है। जी ये सर। नोट को लिख के थ्योरम लिख देता हूँ। जी जी कर सकते हैं प्रूफ, कोशिश तो करेंगे। इजी है, करके ट्राई कीजिएगा, जी सर। ठीक है। वैल्यूज को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये जो आप दे रहे हैं क्वेश्चन दिए समर का हिस्सा होंगे क्या? क्या कह रहे हो? सर ये जो आपने पहले भी एक थ्योरम दिया है प्रूव करने के लिए और अब भी दिया है, तो ये असाइनमेंट्स के हिस्सा होंगे? अच्छी बात है, नहीं नहीं सर, होमवर्क है। यानी करें ना करें खैर है, नहीं सर। चले ना करें, पेपर में तो आ सकते हैं ना। होप सो।
लाइन कितनी टेढ़ी मेरी बन लगी है। ये देखो आइडिया देने लगा हूँ। एफ ऑफ चेक करते हैं x2 x1 एंड x0 या x0 और x1, ठीक है। x2 x0 x1 पॉइंट्स आपके आप क्या बन रहे हैं? x0 x1 x1 x2 x2 f0 f0 f1 f1 f2। अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला क्या बनना चाहिए? ये जो इधर लिखे हुए हैं f ऑफ x0 सेंटर वाले को यूज करते हो ना पहले, x0 x2 x1 माइनस f x1 ऑफ x2 x2 और x1 x0, यही है ना? x0 को डिवाइडेड बाय जी सर जी x2 माइनस x1 मैंने x0 x1 माइनस x0 नहीं होगा नहीं, सर x2 लास्ट से में x0 x1 है। एक मिनट, ये नहीं अरेंजमेंट के हिसाब से बता रहे हैं सर कि जिस तरह से अरेंज किया अरेंजमेंट हो। के हिसाब से यही है ना। अच्छा सही है, ठीक है सर। अब ये देखो ना, आपने जो पीछे लिखा है सारा, सही यही बनता है। जी ये जी देखो सर समझ आ गई है। इधर एग्जांपल भी हमने कहीं ड्रा की थी। ये देखो x1 x2 x3, तो आप क्या कर रहे हो? सेंटर वाले को रिपीट कर रहे हो, जी सर। ठीक है। x2 x3 माइनस x1 x2, ठीक है। और देन फर्स्ट और लास्ट वाला लिख रहे हो, यही है ना? जी सर। ठीक है, सबको क्लियर है जी? एनी प्रॉब्लम इसमें? नो सर। जी सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। जी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ x0 x1 क्या है जी? डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या था? f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय क्या था? 1 माइनस x1 x0। माइनस x0, यही था ना? और इसमें f2 f2 माइनस f1 f2 माइनस f0 f2 माइनस माइनस f0 f0 over डिवाइडेड बाय x2 ओवर minus x0 x2 माइनस x2 f0 माइनस x0 होल divided डिवाइडेड by बाय x1 x1 minus x2। x2। जी सबको क्लियर है? यस सर। जी फिकरुल्लाह? यस सर। ओके, देन टेक एलसीएम because these two are the different values, so क्या मैं इस तरह से लिख लूँ x1 minus x0 into x1 x minus x2 and x2 minus x2 minus स्टेप जा रहा x0। हूँ, स्टेप सेव कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। x2 यहाँ क्या minus आएगा? x0 into x2 f1 minus minus f0 x0 into into f1 minus f1 f0 f0 and minus minus x1 minus x0 x1 माइनस x0 x0 into f2 minus f0। माइनस f0। f0। सही है? एनी ठीक है। प्रॉब्लम? यस सर। नो नो। x2 minus x0 into f1 minus minus x2 x2 minus x0 x0 into into f1 f2। f0 f0 नहीं आएगा? ये f0 है। हाँ जी, माइनस x1 minus x0 x1 माइनस x0 माइनस into f2 x0 into f2 2 माइनस plus माइनस प्लस plus x1 minus x0 x0 into
F naught. एफ नॉट डिवाइडेड बाई सेम वही आ गया x माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2 X2 minus X naught. x नॉट। सर वो फर्स्ट टर्म के साथ भी X1 लिख दे नीचे नीचे। ये दोनों सेम है, कॉमन निकल सकता है ना? जी नो सर। हाँ जी निकल रहा है। F1 X2 है दोनों में सेम है ना? F नॉट दोनों में है ना? F naught है बस, एक X2 एक F नॉट X1 है। कॉमन निकालते हैं, देखो ना F नॉट कॉमन x2 माइनस एक्स नॉट प्लस X1 minus X naught। सही है? जी ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो नो सर ठीक है। ये दोबारा चेक करो, यहाँ पे साइन गलत आ रहे हैं। एक माइनस कॉमन भी है। हाँ ये माइनस है, ये सारा माइनस कॉमन निकाला है ना? सर माइनस जी तो ये साइन चेंज हो माइनस जाएगा। x1 आएगा। जी ये वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस और देन माइनस x1 x नॉट minus X naught into F2 होल डिवाइडेड बाई X1 minus X naught x1 माइनस एक्स नॉट X1 minus X2 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 minus X naught एक्स नॉट दोनों कैंसिल X naught cancel। है ना? तो बाकी क्या 2 बच गया? minus X2 naught x2 minus X naught x1 F1 इंटू एफ नॉट तरतीब से लिख लेते हैं प्लस X2 minus X naught F1 minus X1 minus X naught एक्स नॉट F2 होल डिवाइडेड बाई X1 minus X naught। एक काम करें या चलें बाद में कर लेते हैं। x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2 X2 minus X naught इसको अलग-अलग कर दें सबको और x2 माइनस x1 और यहाँ से इनके x1 साइन माइनस नीचे से x2। माइनस कॉमन ले लें हाँ वो कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों एक कट तो रहे वो हैं, तो ये कैंसिल हो क्या मैं इस जाएंगे। तरह से लिख सकता हूँ F naught f नॉट over ओवर जी X इधर naught से minus X1। ये कैंसिल हो गया और एक माइनस साइन आएगा। सब बाकी सबके भी साइन चेंज कर वाली दें। टर्म यहाँ में माइनस लगा साइन देते के हैं, साथ है ना? फिलहाल लिख लेते हैं x1 X1 माइनस minus X naught एक्स नॉट into X2 minus माइनस एक्स नॉट। X1 ठीक है ये X naught। जी ये बात क्लियर है भाई? जी सर। प्लस का साइन दूसरी भी वैल्यू। हाँ और जी ये बोलो। जो एफ नॉट वाली ये टर्म है इसमें पहले ही माइनस साइन आ रहा था ना कहाँ पर? सर? ये सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपने हाँ लिखा है माइनस आ रहा था, सही कह सर रहे ये हो। पहले ही माइनस है ये तो प्लस पहले हो है तो वो जाएगा। प्लस हो गया, यहाँ माइनस था। ठीक है ये माइनस मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। ठीक हो गया प्लस जी नेक्स्ट क्या आएगा? F1 over f1 ओवर X1 minus X इधर से naught। कौन सा कट गया? ये कट कैंसिल रहा हो है। जाएगा X2 minus X naught तो x1 माइनस एक्स नॉट X naught और into X1 minus x1 माइनस X2 x2 और लास्ट टर्म इज माइनस F2 जी f2 over X1 minus ये X2 और ये पहली कट गई x1 माइनस into X2 minus X naught। जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No sir। सर अब ये किसके इक्वल है जी? ये को बता सकता है किसके इक्वल है? इज इक्वल टू जी सर। एफ नॉट डिवाइडेड बाई
ये मैं ज़रा तरतीब दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, ठीक है। इन दोनों में से माइनस इस तरह से लिख दिया, प्लस का साइन, एफ वन ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, प्लस एफ टू ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन या एक्स नॉट और एक्स टू माइनस एक्स वन। ये ठीक है यहाँ तक? तो जी मैंने सर। तरतीब दी है, सारों को Yes, प्लस sir. कर दिया, और पहली टर्म में एक्स नॉट माइनस एक्स वन, दूसरी में एक्स वन माइनस सम कर दिया, और तीसरी में ये नेक्स्ट कर दिया। और ये एक्चुअली इक्वल टू है इसके, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। जी, एक्स नॉट जी एक्स वन और F1 एक्स टू, X2 ठीक है, इसके इक्वल है। ठीक हो गया। प्रूफ है सर। यहाँ पे अगर आप वैल्यू इसकी निकाल के देखेंगे तो यही आएगी, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नेक्स्ट जी, अभी तक अब हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कि उसका प्रूफ क्या बनता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, बल्कि ऐसे लिखना चाहिए, जनरेट न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, है ना। जनरेट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला, प्रूफ कह लें या जनरेशन कह लें, जो मर्जी कह लें। सपोज दैट एक मिनट भाई, मैं बात करता हूँ आपसे। सर आवाज नहीं आ रही। सर कह रहे हैं वेट करें जरा। कुछ बोल ही नहीं रहे अभी। अच्छा अच्छा।
जी अस्सलाम वालेकुम। वो अफसोस करने आए थे दुआए खैर के लिए ना। आपको शेयर हो रहा है भाई ये? वालेकुम सलाम। सर जी जी सर, जी सर। ओके, सपोज दैट हम लोगों ने क्या करना था। अच्छा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है वो प्रूव करने जा रहे थे। तो डेफिनेटली न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला होता है इंटरपोलेशन, और देन आपको पॉइंट्स चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स? लेट्स सपोज दैट एक्स नॉट, एफ नॉट, देन x1, x f1 X1 and so on, xn, fn। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं? अब पोलिनोमियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि पासिंग थ्रू हो इन पॉइंट्स में से। सपोज दैट जी दीज आर सम पॉइंट्स एंड लेट p n of x is equal to a naught plus a1 x minus x naught plus a2 x minus x naught into x minus x1 plus so on plus sorry bhai an into x minus x naught x minus x1 and so on x minus xn। लग्रांज इंटरपोलेशन, और इसमें सिर्फ सपोजिशन का फ़र्क है। पी ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट और दिस वन फॉर डिवाइडेड डिफरेंस एंड दिस पोलिनोमियल फॉर लग्रांज फार्मूला। ओके, बाकी सारा सेम होगा। पी एन इज एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये किसके लिए? लग्रांज इंटरपोलेशन। और ये जो अभी हमने लिखी है ये किसके लिए है? फॉर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। क्लियर है? जी तो सर। बस यही फ़र्क है, बाकी सारी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम ही होगा। तो क्या करेंगे? सेम उसी तरह से एक पोलिनोमियल मतलब हम लोग लेट कर लेंगे। लेट इसको नंबर 1 कह देते हैं, देन p ऑफ n एक्स आई इज इक्वल टू एफ आई, और i इज इक्वल टू 0 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन n। इसको नंबर 2 कह देते हैं, ये नंबर 1 है। नेक्स्ट क्या करेंगे? ठीक, सबसे पहले सेम उसी तरह से x इज इक्वल टू एक्स नॉट यूजिंग x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स नॉट इन 1। क्या होगा जी? A1 वाली टर्म खत्म हो जाएगी A1 वाली टर्म खत्म हो और जाएगी। बाकी सारी आ एंड जाएगी। 2। तो आपके ये 1 एंड 2 दोनों में, और उन दोनों को कंबाइन करें। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, कंपेयरिंग भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा p n की जगह आपके पास p नॉट ऑफ x नॉट एक्स नॉट is equal to a naught. This प्लस imply that f naught is equal to a naught from equation number 2। ठीक है, जी यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट क्या पुट करेंगे? एक्स नेक्स्ट वन कर देते हैं x1 x1। ठीक है, if we take x is equal to x1, if we take x is equal to x1, then you have P1 f1, ऑफ x1 वो बस डायरेक्ट लिख लेते हैं, f1 is equal to a A naught नॉट A0 प्लस plus A1 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 x1 x x माइनस नॉट। x1 x माइनस और क्योंकि x1 नेक्स्ट में x1 मौजूद है लिहाजा वो 0 हो जाएगा सब। फिर x1 आएगा। सर x1 आएगा x की जगह। जी 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 जी। सर ये सही है, बस दूसरे वाला x1 माइनस x नॉट आएगा। अच्छा ठीक है, x नॉट माइनस सॉरी x1 x1 माइनस माइनस x नॉट। x नॉट नेक्स्ट
फॉर x2 के लिए x is equal to x2, then f2 is equal to A a naught naught A naught plus plus a1 A1 x x2 2 minus x X minus naught x naught नहीं, हाँ ठीक है, फिर x naught और plus प्लस plus A2 a2 जी, X2 minus X1 x2 माइनस x नॉट 1 नॉट नहीं आएगा, और x2 माइनस x1, ठीक है, ये आ जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? no नो सर। अब हमें करना क्या है? nth हमारी terms तक रिक्वायरमेंट क्या है? टर्म तक जाएगा। ए नॉट a1 a2 वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ऐसा ही है ना? हाँ जी यस सर। ए नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ए या फाइंड आउट हो जी चुकी है। सर। नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट एंड देन फ्रॉम हेयर a1 इज इक्वल टू जी, क्या निकलेगा? f1 1 माइनस minus f f naught नॉट डिवाइडेड over बाय, x1 minus x naught। ये तो a1 a नॉट था, मैंने f नॉट कैसे लिख दिया? सर वो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना वैल्यू, a naught की वैल्यू f naught आई है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। यस सर। आगे क्या करेंगे? नीचे वाली इक्वेशन से वैल्यू निकल सकती है हमारे पास f2 की। यस सर, a1 की वैल्यू A2 सब्स्टिट्यूट की कर दें। जी, तो f2 एज इट इज रहने देते हैं, a नॉट की जगह f नॉट प्लस f1 इंटू x2, बल्कि नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, फिर F1 minus F naught है। एक मिनट गलत लिख दिया। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? x नॉट x1, यस सर। नोटेशन जो है ये आया ना a1, और ये इक्वल टू किसकी है? f of x naught x1। जी, इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट x1, ठीक हो गया, प्लस a2 इंटू x2 माइनस x1 x नॉट इंटू x2 माइनस x1। अब क्या करेंगे? f नॉट उधर चला जाएगा और ये भी उधर चला जाएगा, f2 माइनस f naught f नॉट देन माइनस f of x F of naught X naught x1 x2 minus माइनस x f F of X f naught of X1 x नॉट x1 into X2 minus X naught x2 माइनस x नॉट divided by डिवाइडेड बाय X2 naught minus minus X naught x2 minus x x2 naught माइनस x2 minus x1 X2 minus X1 is equal to A2 इज इक्वल टू a2। जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर X2 नो minus सर। नहीं अच्छा, इसको देखो, ये जो टर्म है हमारे पास ये वाली f2 माइनस f नॉट, ठीक है, इसके नीचे अगर मैं ये लिख दूं x2 माइनस x नॉट तो क्या होगा? चेक करो, ये f2 माइनस f नॉट ये स्टेप इसे काट ही देते हैं, दोबारा फिर वो स्टेप मैं लिख रहा हूँ तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं। ये देखो, यहाँ से चेक कीजिएगा प्लीज, f2 माइनस f नॉट माइनस x नॉट x1 x2 माइनस x नॉट,
सही है ये? जी सर। यस अच्छा, सर। अब ये जो अलग अलग यहाँ डिवाइड है कर देंगे। ये अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना? जी सर। यस सर। x2 minus x naught x2 माइनस x नॉट into x2 minus x1 x2 माइनस x1 और इधर x x2 x2 minus x 2 naught माइनस एक्स नॉट x2 माइनस into x1 x2 minus x1 कैंसिल हो जाएगा और x2 माइनस एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा is equal जी to a2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से। is equal to a2 भी लिखते हैं सर। हाँ जी, इज इक्वल टू a2। f2 माइनस f नॉट के नीचे ये लिखा जा सकता है, f2 माइनस f नॉट डिवाइडेड बाई x2 माइनस x नॉट होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जी, इज इट पॉसिबल टू राइट इन दिस फॉर्म? यस सर, लिख सकते हैं। एक यस का है, Yes, बाकी sir. किसी ने लिखा? यस सर। ओके, शकरुल्ला। Yes, sir. ओके, ये किसके इक्वल है? f ऑफ x टू x2 जीरो x2 और x नॉट। और x हाँ, नॉट। इस x तरह naught से लिख लेते हैं, ठीक है? जी यस सर। x2 x2 माइनस x1 और अब एलसीएम भी साथ ले लेते हैं, माइनस x2 f of x naught x1 x नॉट x1 dividing और by x2 minus x2 x1 माइनस x1 x1 is equal to which a2 is equal to f of x2 x नॉट। x1 x नॉट नहीं आना चाहिए, चलो x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे जीरो आएगा, तो क्या 2x0। तो जीरो ही था यहाँ पे। जी हाँ जी, जीरो ही है, ठीक हो गया। विच इज इक्वल टू f ऑफ x1 x नॉट एंड x2, यही होगा। और a2 इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट x1 x2। जी सर। ठीक, क्लियर है? यस हमने सर। कहा था ना ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी तो डेट्स वाई। यहाँ देखो x2 माइनस x1 है ना, तो पहला और लास्ट वाला आ रहा है, लेकिन अगर हम उसमें चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आपने थर्ड वाला स्टेप है ना f of x ये नॉट x1 माइनस g वाला, तो इससे ये नीचे f of x to x नॉट कैसे लिखा आपने? यहाँ देखो कितनी वैल्यू यूज हो रही है, 0 2 0 1। अच्छा ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आ गया 2 0। सर आज जी ठीक हो गया कि जी नहीं? सर। उन दोनों को कंबाइन कर दिया ना? नहीं, यहाँ पे सॉरी, सर उसके नीचे डिवीजन में कुछ नहीं था। ये तो है ही नहीं है, ये नहीं है, सॉरी, क्योंकि वो दो दो वाले तो नहीं आ सकते ना, सॉरी भी सॉरी। मुझे लग रहा था शायद मुझे सही समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। ठीक हो गया? जी सर अब ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। अब सिमिलरली आप लोग जो A3 किसके इक्वल आएगा, अगर इसी को देख लें तो सिमिलरली जी f of x naught x naught x1 x1 x2 x2 f of x3 x naught x1 x2 x3 x3 and then an f of x naught
x naught, x1, x1 x2, so up on, to xn, xn. x3 and so on xn। xn। ठीक है, जी सर। तो बस जी। यही डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। देयरफॉर बस Pn of x is equal to f naught plus x minus x naught f of 1 x naught x1 plus x minus x naught x minus x1 f of x naught x1 x2 plus so on x minus x x naught minus x naught into x minus x1, so on, x minus x n minus xn 1 minus 1, f f of of x naught, x x1, naught x2, so on, x1 xn। so on xn। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। एनी प्रॉब्लम? No और ये sir, फार्मूला क्या कहलाता है? विच इज नोन एज Newton divided difference formula। क्वेश्चन नंबर कौन सी थी पता नहीं, पांचवी छठी जो भी थी। 60 sir, 6 ओके, इक्वेशन 6 is called Newton divided difference formula। divided difference फार्मूला। जी ठीक हो गया? जी सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लेग्रांज इंटरपोलेशंस जो है इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ आ सकता है, प्रूव दैट द लेग्रांज इंटरपोलेशन एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशंस आर इक्विवेलेंट, यानी एक से दूसरे का फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। ठीक हो गया? तो आप क्वेश्चन लिख लें, प्रूव दैट द सेकंड डिग्री पोलिनोमियल या ड्राइव ए लेग्रांज इंटरपोलेशन सेकंड डिग्री पोलिनोमियल फ्रॉम डिवाइडेड डिफरेंस पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड डिग्री मतलब 3 पॉइंट्स लेके सब कर दें। रिपीट कीजिएगा सर। फाइंड सेकंड डिग्री पोलिनोमियल सेकंड डिग्री पोलिनोमियल फ्रॉम from Lagrange difference। divided difference interpolation to Lagrange interpolation। Take only 3 points, x0, x1, x2। ठीक है, जी। तो डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला लिखेंगे और उससे वो दूसरा फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि रमज़ान में हमारी टोटल क्लास की टाइमिंग जो सी है वो 2 आवर्स की होगी। हाँ जी। ठीक है, तो वैसे जो यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है वो ये कहा है कि आपने 9 बजे से 11 बजे तक क्लास लेनी है। तो आज अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम मतलब हो गई और शायद आपस में हम लोग कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सके और गलती से वहाँ पर भी हमारा जो लिखा हुआ था वो कोई और चीज़ लिख दी हुई थी। 10 बजे का शो हो रहा था। हाँ जी, ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 8। 8। सर ये 7 नहीं है? 7 लेक्चर है ये सर, 7 लेक्चर है। चले मैं इसे ना दोबारा सही करके अपलोड कर देता हूँ। सर अटेंडेंस लगा दें। यस सर, अटेंडेंस लगा दें। सर नेक्स्ट क्लास अब हमारी 9 बजे होगी। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पीएमसी 9 बजे क्लास लेंगे, 9 से 11 फिर, क्योंकि अगली क्लास भी तो आप लोगों ने पढ़नी है ना। जी ठीक है सर। उन्होंने सर ने कौन सा टाइम दिया है? सर उनकी 11:45 पे है। हाँ तो वो देखो ना, अगर हम लोग मतलब 11:30 ख़त्म करते हैं तो ब्रेक आपके पास बनेगी नहीं, बास का 2, 4, 5 मिनट ऊपर लग जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने 9 to 11 का कहा हुआ है। सर यही ठीक है, 9 से 11। जी
एक मिनट में क्या करना था, अटेंडेंस लगानी थी। जी कौन थे लड़कियां, बोलो। नफीसा ताहिर। नफीसा ताहिर। जी सर। नफीसा ताहिर जी। और सर सादिया अकबर। सर सादिया, साहिल अहमद खान। साहिल अहमद, सादिया अकबर जी। और बस चले यार, अगर हो सके तो जब रोज़ा अफ्तार कर रहे हों या जब भी नमाज वगैरह पढ़ रहे हों तो दुआ ज़रूर मांग दीजिएगा। जी सर, बिल्कुल भी मांगी थी। सर मेरी लगा दी है। इंशाल्लाह। मुबीरा, सर मुबीरा नहीं मुबर्रा। मुबर्रा जी लगा दी जी। और कोई? थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।